हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 29 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, टिकटॉक। तो अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश जारी करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर कहा कि वो इस मसले पर बाद में फैसला देंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। तो इसका सही उत्तर है DPIIT, जिसका अर्थ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT ने हाल ही में देश के 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। ये सभी 24 प्रमुख सेक्टर्स फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, फर्नीचर, एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेदर एंड शूज़ और ऑटो पार्ट्स हैं। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। तो इसका सही उत्तर है एमी कॉनी बैरेट। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूथ बाडेर गिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए एमी कॉनी बैरेट को नामित किया है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद बैरेट के नाम को सीनेट की मंजूरी मिलनी भी जरूरी है। तो चौथा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर है ए, केरल। तो भारत के केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार राज्य में जीवन शैली रोग नियंत्रण तंत्र और आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा प्राप्त मुफ्त सेवाओं और उपचारों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना, पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। तो छठा प्रश्न है कि भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, संजू। तो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर संजू को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जबकि रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में एमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादनों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना भी अनिवार्य है। तो आते हैं आठवें प्रश्न पर। 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विश्व हृदय दिवस। तो 29 सितंबर को विश्व भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल की बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। तो नौवां प्रश्न है कि देश की कौन सी दूसरी
सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का अगले महीने कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC म्यूचुअल फंड। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी के एमडी मिलिंद बर्वे का अगले महीने कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन वे जब तक नए एमडी की नियुक्ति नहीं होती है तब तक इस पद पर बने रहेंगे। तो 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री श्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, डेनमार्क। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कोरोना महामारी को खत्म करने पर चर्चा हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन को शादी के लिए मुबारकबाद दी और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। तो दोस्तों अब हम लोग 29 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1836 मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। 1942 मतंगिनी हाजरा की 72 वर्ष की आयु में बंगाल के तुमलुक में अगस्त आंदोलन में कांग्रेस के जुलूस का नेतृत्व करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1961 ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड का जन्म हुआ। वेल्स में जन्मी जूलिया 2010 में ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री बनी। 1977 भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी जल बंटवारे पर एक संधि पर हस्ताक्षर किया। 1988 चैलेंजर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 2.5 साल बाद अमेरिका ने अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 2016 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर घुसपैठ की फिराक में सीमा के इर्द गिर्द छिपे आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का दावा किया। पाकिस्तान ने भारत के दावे का खंडन किया। तो दोस्तों ये हमारे 29 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।